हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। हम लोग जो है वो सीए का तैयारी कर रहे हैं और जो भी बच्चे जिनका जनवरी में एग्जाम है, जनवरी 2025 में, तो वो सीए फाउंडेशन का मैं उम्मीद करता हूँ सारा तैयारी कर चुके होंगे। जितना आप कर सकते थे आपने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया होगा, क्लासेस ले लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा। जो क्वेश्चन पेपर आपको देखना है आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा। अब आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है जो हम लोग को और ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम सीए का एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि यार अपना जो एग्जाम है वो क्वेश्चन पैटर्न कैसा बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन पैटर्न चेंज भी हो सकता है। ऐसे अगर रहेगा तो पुराना भी आ सकता है। तो पैटर्न जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। कभी अगर किस्मत बहुत ज्यादा खराब हो गया तो पैटर्न चेंज भी हो सकता है। पर एक बार यही मान के चलो कि क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो भी बात करेंगे, अगर वैसा का वैसा एग्जाम में आ गया ना, तब तो सोने पे सुहागा है, किस्मत अपना बहुत अच्छा है, हम लोग तो यार पूरा फाड़ के आ जाएंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं भी आता है तो दिक्कत क्या है, क्योंकि हम तो पूरा तैयारी करके गए हैं और हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना के जा रहे हैं। अगर वो स्ट्रेटेजी वहां पर लग जाता है, सब कुछ हो जाता है, तब तो बेस्ट है। नहीं लगता है तो हमारे पास सेकेंड ऑल्टरनेटिव है कि हम तो पढ़ के जा रहे हैं और जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देगा वो इंस्टीट्यूट का हम लोग सबको को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, कितना मार्क का आता है, कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा नहीं आता है, कौन सा अटेंड करना है, कौन सा अटेंड नहीं करना है, क्या करना है। क्योंकि अल्टीमेटली हमने पढ़ तो सारा चीज लिया है, लेकिन अब उसका जो मेन आखिरी दिन जो 20-25 दिन जो बचा है उसमें हम लोग को मैनेज कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ जनवरी के लिए है, मई के लिए नहीं है। मई के लिए स्ट्रेटेजी पूरा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर बनता है, क्योंकि हम लोग न्यू सिलेबस दे रहे हैं, तो हम लोग का 2 बार एग्जाम हुआ है। एक जून हो चुका है, एक सितंबर हो चुका है। और मजा का बात है, अकाउंट्स का पैटर्न ना ऑलमोस्ट सेम है, अकाउंट्स का क्वेश्चन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि हम लोग का एग्जाम 100 मार्क का हम लोग को अटेंड करना पड़ता है, पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो 125 मार्क के आता है। क्या बात कर रहे हैं, जी हाँ। जून का और सितंबर का अगर आप क्वेश्चन पैटर्न देखोगे तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी है 20 मार्क का, लेकिन बाकी जो है क्वेश्चन जो कि पार्ट बी होता है, जो कि 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 5 क्वेश्चन जो कि 20-20 मार्क है, उसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर क्वेश्चन 6 आ रहा है, तो 20 मार्क का 6 क्वेश्चन 120 मार्क। और क्वेश्चन 5 में ना ऑप्शनल क्वेश्चन होता है भाई, तो एक या तो ये कर लो या तो ये कर लो, तो 5 मार्क एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया। तो कुल मिला के अपना जो एग्जाम में पेपर आ रहा है वो 125 मार्क का आ रहा है। हमको अटेंड करना है 100 मार्क, हमको अटेंड करना है 100 मार्क, और लाना है पास होने के लिए 40 मिनिमम, एग्रीगेट में अपने को बहुत अच्छा मार्क्स से निकालना है। तो लॉजिक समझो कि पेपर तो दिमाग में सेट कर लो, 125 मार्क का गिर रहा है। अब जब पेपर का प्रेजेंटेशन देखते हो तो पैटर्न ये है, प्रेजेंटेशन ये है कि ए का जो 1 का जो ए होता है वो 12 मार्क का होता है, बिट बी 4 मार्क का होता है, बिट सी 4 मार्क का होता है। अब 1 का ए जो होता है वो ट्रू फॉल्स होता है। तो अगर एक बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ के गया और वो 6 का 6 ट्रू मारा और सोचो उसका आंसर मैच हो गया, तो उसको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है। और अगर वो रीजन भी लिख के आता है तो उसको 2 मार्क मिल जाएगा। तो ट्रू फॉल्स जो होता है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और उसमें 6 बिट होता है। तो 6 बिट और 2 मार्क हो गया 12 मार्क। तो कोई पढ़ के जाए नहीं जाए, वो यहाँ पर मार्क स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर अच्छे तरीके से पढ़ के गया ना तो 12 में 12 ले आएगा। अगर वो कुछ भी नहीं पढ़ के गया ना तो भी वो मार्क्स उठा लेगा, तो भी वो मार्क्स उठा लेगा। तो इसमें क्या है, अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन आता है, कभी फाइनल अकाउंट्स, कभी रेक्टिफिकेशन, कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कभी रेक्टिफिकेशन एरर, कभी पार्टनरशिप, इस तरह से क्वेश्चन आया। बिट बी में थ्योरी क्वेश्चन आता है, बिट सी में प्रैक्टिकल आता है। तो हम लोग क्या अकाउंट्स में तैयारी करके जाते हैं ना, हम लोग खाली प्रैक्टिकल करके जाते हैं, थ्योरी छोड़ देते हैं। वो बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन में थ्योरी आ रहा है और फिर हम कुछ भी लिख के आते हैं तो इंप्रेशन खराब होता है। तो कभी भी अगर आपको पूरा क्वेश्चन वन अच्छे से नहीं आता है तो उसको पहले अटेंड मत करिए, पहले हमेशा वही क्वेश्चन अटेंड करिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ये तो क्वेश्चन वन है जो कि हर बच्चे को अटेंड करके आना पड़ेगा। अब यहाँ पर बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना है। तो जो जून का पैटर्न था वो था एक क्वेश्चन 20 मार्क का, उसको 2 बिट में बाइफर्केशन किया था, 12-8 12-8 12-8। तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 का प्रेजेंटेशन सेम है। 2 में आ गया था रेक्टिफिकेशन एरर और डेप्रिसिएशन, 3 में आ गया था एनपीओ और आ गया था पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, 4 में आ गया था पार्टनरशिप का एडमिशन और बी में आ गया था सिंगल एंट्री। अब अगर आप एक बिट करते हो तो आपको दूसरा करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 का ए करोगे 3 का बी करोगे, वैसा नहीं है। एक क्वेश्चन आप अटेंड करो तो आपको ये दोनों चैप्टर जो है वो अटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आया।
क्वेश्चन 5 में आपका आ गया इन्वेंट्री टेकिंग, आपको अटेम्प्ट में दिया कि दोनों में से कोई सा एक बाइफर्केशन कर दिया कि जोन सा चूज करना वो कर लो, और यहां पर आ गया बोनस शेयर जो कि 10 मार्क का आया। पर क्वेश्चन 6 अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पैटर्न पूरा चेंज, कितना मार्क आ गया 15 मार्क का। एक क्वेश्चन कितना मार्क का 15 मार्क का। अगर आपका लॉजिक क्लियर है ना भाई तो इसमें आपको 20 से 25 मिनट लगता है, उसके ऊपर नहीं लगता है। और बिट भी थ्योरी क्वेश्चन गिरा 5 मार्क का जो कि सब्सिडियरी बुक के ऊपर गिरा। तो ये जो है ये चैप्टर्स के नाम है और टॉपिक्स के नाम है जो कि आपके एग्जाम में गिर रहे हैं। जैसे पार्टनरशिप में एडमिशन गिर रहा है, ठीक है, इन्वेंट्री में इन्वेंट्री टेकिंग गिर रहा है, तो ये नाम मैंने साइड में लिख दिया है। अब जब मैं सितंबर का पेपर देखता हूं तो वहां पर भी 12 मार्क का अपना ट्रू फॉल्स आया। तो क्या एनालिसिस है कि भाई जनवरी में 12 मार्क का ट्रू फॉल्स आएगा, आया तो ठीक नहीं आया तो ठीक, पर आने का 99% यही चांस होता है। तो ट्रू फॉल्स है तो उसमें नॉमिनल अकाउंट, कैपिटल रेवेन्यू, कंसेप्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनपीओ, पार्टनरशिप, ये सब गिरा। फिर 4 मार्क एक थ्योरी क्वेश्चन आ गया, फिर 4 मार्क का प्रैक्टिकल आ गया। तो ये तो समझ में आ गया कि पहला जो है वो ट्रू फॉल्स है, फिर एक थ्योरी क्वेश्चन है, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देन अगर आप सितंबर का पैटर्न देखते हो तो जो क्वेश्चन 2 था जो कि 20 मार्क का था, उसको ये लोगों ने क्या किया 10-10 मार्क कर दिया। अगर अपन जून में देखते हैं तो 12-8 था, अब रेशियो क्या हो गया 10-10। तो बाद में ये रेशियो 9-11 भी हो सकता है, बाद में ये रेशियो 15-5 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो दोनों का वेटेज इक्वल होना चाहिए। तो 10-10 का वेटेज था। बीआरएस में गिर गया एडजस्टेड कैश बुक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में गिर गया एकोमोडेशन बिल। अब बच्चा एडजस्टेड कैश बुक ध्यान नहीं दिया, एकोमोडेशन बिल ध्यान नहीं दिया तो छोड़ के आएगा। अब अगर ये छोड़ दिया तो उसको फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, एनपीओ, इन्वेंट्री, डिप्शन, सिंगल एंट्री, ये सारा अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक ही क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक का बाइफर्केशन जो है अगर आप देखोगे मार्क्स का वो ऑलमोस्ट सेम है, बस 12 और 8 के बदले यहाँ 10-10 हो गया। डिप्शन आ गया था, सिंगल एंट्री आ गया था। 10 मार्क का आ रहा है डिवेंचर्स, फिर 15 मार्क का आ रहा है शेयर्स, और आखिरी में क्वेश्चन आ रहा है थ्योरी जो कि पीरियोडिक परपेचुअल के ऊपर था। अब थ्योरी तो यार अकाउंट्स में बहुत सारा है, तो ये आखिरी क्वेश्चन जो 5 मार्क का, इसमें आप अपना थोड़ा ब्लफिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये 15 मार्क जो ये मार्क्स स्कोरिंग है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन 6 को बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं, क्योंकि ये हम लोग को 15 में से 15 दे देता है और इंस्टीट्यूट मार्क्स देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स देते हैं। तो क्वेश्चन 6 में आपको एक खाली डिसएडवांटेज है, थ्योरी क्वेश्चन गिराता है, तो आपको थ्योरी थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क का आया था जून में और सितंबर में, और कौन कौन से चैप्टर का और कौन कौन से टॉपिक का आया था। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर अपन देखें कि अपना एग्जाम कितना मार्क का है, तो एग्जाम है 125 मार्क का। एग्जाम है 125 मार्क का, अटेंड करना है 100 मार्क और कोशिश करना है 80 के ऊपर लाना है। अब ये चैप्टर के मैंने नाम लिख दिए, चैप्टर 1 से लेकर 11 तक। नाम है बेसिक, अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, इन्वेंट्री। और मैंने वहां पर जो मार्क्स था ना उसको एक बाइफर्केशन करके जोड़ दिया कि चैप्टर 1 जून टर्म में आया था 6 मार्क का, सितंबर में आया 8 मार्क का। तो अगला टर्म क्या हो सकता है भैया, 6 के बाद 8 हुआ, 2 जुड़ा तो 10 हो सकता है। ऐसा नहीं है, हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। अकाउंटिंग प्रोसेस 25 मार्क का आया था, जून में बहुत ज्यादा आ गया था, सितंबर में नहीं आया, 6 मार्क का आया। बीआरएस पहले 5 का आया था, अब 10 हो गया। इन्वेंट्री 5 का आया था, 10 हो गया। डेप्शन 8 से 5 हो गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 से 12 हो गया। फाइनल अकाउंट 7 से 10 हो गया। एनपीओ 12 था, 12 रहा। यहां से हम लोग को आइडिया मिला कि हम लोग एनपीओ को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एनपीओ 12 मार्क का दोनों टर्म में गिरा है। तो चांसेस है यहां भी गिर सकता है, गिरा नहीं गिरा वो अलग चीज है, लेकिन चांसेस तो पूरा है। सिंगल एंट्री 8 से 5 हो गया। पार्टनरशिप पहले भी 22 मार्क, अभी भी 22 मार्क, तो बाद में भी 22 मार्क, पूरा चांसेस है 22 मार्क का। कंपनी अकाउंट्स 25 मार्क, 25 मार्क, तो पूरा चांस है 25 मार्क का। अब तुम देखो 11 चैप्टर है हम लोग का, क्या 11 में 11 फोकस करना था? आंसर इज नो। ये 3 चैप्टर को पूरा अच्छे से फोकस करना, एनपीओ, पार्टनरशिप और शेयर्स। भैया हम तो ये तीनों छोड़ के जाना था, शेयर्स नहीं, ये कंपनी अकाउंट्स। अगर तुम छोड़ के जाना था तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, क्योंकि 12 प्लस 22 34 प्लस 25 59 मार्क्स का। यार तेरा 100 मार्क अटेंड करना है जिसमें 59 मार्क्स का, ठीक है, 60 मार्क का खाली 3 चैप्टर आ रहा है। तो भैया अगर इस बार नहीं गिरा, अरे वो तो बात का बात है, अगर गिर गया तो वो सोचो ना यार, नेगेटिव क्यों सोचना, पॉजिटिव सोचो। 60 मार्क का सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के आ रहा है, तो ये 3 चैप्टर पूरा धज्जिया उड़ा दो, पूरा उड़ा दो, बहुत अच्छे से पढ़ो। कंपनी अकाउंट्स को पूरा अच्छे से पी जाओ, पार्टनरशिप को पूरा अच्छे से पी जाओ, एनपीओ को पूरा अच्छे से पी जाओ, ये 3 चैप्टर को पी जाओ। अब क्वेश्चन पैटर्न में एक और चीज जो मेरे को मजा आया वो क्या है, 1 का ए का बिट 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिर रहा है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये आपको 2 मार्क्स दे रहा है और ये कंपलसरी में आ रहा है। और बिट 6 पार्टनरशिप गिर रहा है। तो अगर ये गिर जाता है तो आपको पहले से आइडिया है कि आप जब एग्जाम में बैठ रहे हो 1 का ए का बिट 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं है,
पार्टनरशिप है कि नहीं, अगर है तो यार जानकारी तो लेके गए थे, तो हम लोग को वहां पर एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अच्छा ये तो मेरे को जानकारी था। मजा का बात है, 1 का बी चैप्टर 1 गिर रहा है और 1 का सी चैप्टर 2 गिर रहा है। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 जब हम लोग छोड़ के जाते हैं ना भाई, ये वाला बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, ये एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन में गिर रहा है। अगर आप कंपलसरी को ढंग से नहीं करके जा रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती है। तो यहां से आप बिल्स एक्सचेंज कर सकते हो। चैप्टर 1 और 2 इसको थोड़ा टाइम दीजिए, इसको थोड़ा पढ़िए, क्योंकि कोशिश करिए क्वेश्चन 1 जो है, जो कि 20 मार्क का है, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करके जाओगे ना भाई, तो 20 में से 15-18 आपका आ जाएगा। तो इसीलिए चैप्टर 1 का बी में गिरता है, अभी तक तो यही गिर रहा है, आगे देखो क्या होता है। और 1 का जो सी है वो चैप्टर 2 का गिर रहा है, तो चैप्टर 2 में सब्सिडियरी बुक गिर सकता है, कैश बुक गिर सकता है, पीटी कैश बुक वाला जो कंटेंट है वो सब गिर सकता है। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लो। ट्रायल बैलेंस गिर सकता है। 3 का बी और 4 का है पार्टनरशिप गिर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया, पार्टनरशिप एक क्वेश्चन नहीं गिरा, पार्टनरशिप 2 क्वेश्चन गिर रहा है। कभी कभी एक क्वेश्चन भी 20 मार्क का गिर जाता है, पर अभी तक इंस्टीट्यूट जो पेपर बनाए उसमें पार्टनरशिप 20 मार्क का 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो एक एडमिशन दे रहे हैं, एक डिजोल्यूशन दे रहे हैं, एक रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो जो भी दे रहे हैं, पर जो है पार्टनरशिप 20 मार्क का गिर रहा है। 5 का ए में इन्वेंट्री टेकिंग गिर रहा है 2 बार, तो इन्वेंट्री टेकिंग को करके जाना। ये वो सब टॉपिक हैं जो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये आपको एक एज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब आपको पता है कि ये गिर रहा है और आप पढ़ के जा रहे हो और गिर जाता है, तब तो मजा आ जाता है। नहीं गिरा चलेगा, पर अगर गिर गया तो सोचो क्या होने वाला है, आप वहां पर पूरा बम फोड़ दोगे। फिर 5 का सी और 6 का है, ये दोनों कंपनी अकाउंट से गिर रहा है, बताइए। 5 का सी कंपनी अकाउंट से, 6 का ए कंपनी अकाउंट से, ये तो पूरा आपको एज दे देगा, 15 में से 15 दे देगा अगर आप ढंग से पढ़ के गए हो तो। और ये भी बहुत इजी होता है, उतना कोई टफ नहीं होता। पहले बोनस गिरा, फिर डिबेंचर गिरा, अब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स गिर सकता है गिरने के लिए। तो ये अगर आप कैलकुलेशन करके जाओगे ना, स्ट्रेटेजी ए बी सी डी बना के जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको एज मिलेगा। तो ये बाइफर्केशन है कि ये क्वेश्चन जो है ये नंबर में ये सब चैप्टर के गिर रहे हैं। तो इसको एक बार बना लेना, इसको एक बार देख लेना। साथ में 3 चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से करना चाहिए, बीआरएस, एनपीओ, सिंगल एंट्री। तो मैं जो एनालिसिस यही कर पा रहा हूं वो ये है कि कंपनी अकाउंट्स 25 मार्क, पार्टनरशिप अपना 22 मार्क, अपना एनपीओ 12 मार्क, कुल मिला के 59 मार्क्स हुआ। अब बीआरएस और सिंगल एंट्री, ठीक है, वो 8 से 10 मार्क का गिरेगा, तो अपना 69 मार्क का हो गया। इन्वेंट्री टेकिंग 5 मार्क हो गया, तो ये हो गया अपना 74। और अगर कोई चैप्टर 1 और बिल्स एक्सचेंज करके जाता है तो 10 मार्क आ गया। तो 84 मार्क्स का पेपर आपका हाथ में बैठा हुआ है, आपका हाथ में बैठा हुआ है। आप कैसे तैयारी करते हो मैटर करता है। तो ये बहुत तगड़ा स्ट्रेटजी है। अगर इस तरह का नंबर में गिर जा रहा है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं भी गिरता है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना तैयारी करते जा रहे हैं, एक अलग तरीका लेके चल रहे हैं। तरीका काम करता है नहीं करता वो भगवान जानता है, वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन कर दिया तब तो बहुत अच्छा है। और ये जो है आप चैप्टर का बाइफर्केशन देखो कि कौन से चैप्टर ज्यादा गिर रहे हैं, तो आपको यही दिखेगा, चैप्टर 11 ज्यादा गिर रहा है, चैप्टर 10 ज्यादा गिर रहा है, एनपीओ बार बार गिर रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा ज्यादा रोल है, और कहीं ना कहीं सिंगल एंट्री का भी रोल आ रहा है। तो जो आखिरी के 4-5 चैप्टर ना, वो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, वो आपको मार्क्स उठाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यानी जो सेकंड बुक है उसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और ये जो है ये क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस आए थे, आगे क्या आएंगे वो नहीं पता, वो एक अनुमान वाला चीज है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 1 का भी थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है और 6 का भी थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है। तो थ्योरी भी अपने एग्जाम में नहीं करते भी 10 मार्क का तो आराम से गिर रहा है। तो इसीलिए थ्योरी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ के जाते हो और 10 में से 8-9 ले आते हो तो वहीं पर आप बस निकल गए हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो। तो ये जो टेक्निक है जिसमें मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क का आया जून में और सितंबर में वो भी बताया, साथ में चैप्टर वाइज मैंने बाइफर्केशन कर दिया है, कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का गिर रहा है, और साथ में कौन सा क्वेश्चन नंबर में आने का चांस है, आया नहीं आया वो मेरे को नहीं पता, पर चांस है कि अगर ऐसे गिर गया और अगर इस तरह से आप तैयारी कर लेते हो तो आप अकाउंट्स में पूरा फाड़ के आ जाओगे, वो पेपर आपको पूरा एज प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से पढ़िए, एक बार इसको एनालिसिस करिए, एनालिसिस को लिखना है लिख लीजिए, वो अपना नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए, लेकिन ये आपको एक एज देने वाला है। और अगर इस तरह से एग्जाम में गिर जाता है तो आप वहां पर एकदम मतलब इतना खुश हो गए और आपको लगे अरे यार हमने कहीं ना कहीं जो मेहनत किया उसका अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स मिलेगा। अगर सेम तरीका जो अभी तक सोचे हैं, जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, अगर वो गिर जाता है तो ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
आप इसका एक नोट्स समरी बना लीजिएगा, मार्क्स का समरी बना लीजिएगा। क्वेश्चन अगर लिखना है लिख लीजिए, नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्रक्स ये है कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का आ रहा है, कौन सा नंबर में कौन सा आने का चांसेस है, और कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ के जाने। ये तो टॉपिक आप ध्यान से करिए, तो आप आराम से अकाउंट पेपर में 70-80 ले आओगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों चलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।